Hello students, myself Rajiv Atri. Welcome back with a new topic, how second law is a real law of motion. Students, previous class में हमने न्यूटन के तीनों लॉज विद एप्लीकेशंस क्लियर किए हैं और इस क्लास में हम सेकंड लॉ को उन तीनों लॉज में से सेकंड लॉ जो है जो कि हमने उसकी दो फॉर्म्स पढ़ी थी dp बाय dt, change in momentum, rate of change of momentum is force and second one is force is equal to mass into acceleration. इन दोनों फॉर्म्स को आप सेकंड लॉ ही कह सकते हो. अब इन दोनों एप्लीकेशंस दोनों फॉर्म्स में से आप अगर फर्स्ट लॉ को प्रूव कर दो एंड आफ्टर दैट अगर सेकंड लॉ को प्रूव कर दो, देन हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड लॉ है, सॉरी थर्ड लॉ, अगर आप सेकेंड लॉ में से फर्स्ट लॉ को भी प्रूव कर दो और थर्ड लॉ को भी प्रूव कर दो, देन वी कैन से दैट कि सेकेंड लॉ ही रियल लॉ ऑफ मोशन है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लॉ, व्हाट इज फर्स्ट लॉ? दिस इज वी कैन से लॉ ऑफ इनर्शिया. एंड व्हाट इज इनर्शिया? Ability of any object to remain in its original configuration या original state unless any external force is applied on it. Means अगर आप उसके ऊपर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दो, एक्सटर्नल फोर्स, हाँ, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बिकम जीरो, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स जीरो करो तो क्या एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी, जो कि हमारा सेकेंड लॉ बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. अगर आपका फोर्स जीरो तो आपकी एक्सेलरेशन भी जीरो. सो ये एक छोटा सा तरीका है जिससे आप सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिराइव कर सकते हो. एंड नाउ व्हाट अबाउट थर्ड लॉ? अगर आप एक कोलिजन, एक छोटा सा कोलिजन यहां पे अज्यूम करो, मान लो ये कोलिजन का ड्यूरिंग कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन. बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इज p1 एंड मोमेंटम ऑफ सेकंड इज p2. इसका ये इनिशियल मोमेंटम है. ओके, ये दोनों का फाइनल मोमेंटम है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का. पहले के ऊपर अगर आपने कोई भी कोलिजन हुआ है और बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इट मींस दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. अगर बाहर से आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, इट मींस द सिस्टम इज आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मींस बाहर की इन्वॉल्वमेंट जीरो. तो अगर फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, एक जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दूसरी के कारण ड्यू टू कोलिजन जो भी फोर्स ट्रांसफर हुआ है वो कितना है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी. हाँ, अगर पहली बॉडी पे फोर्स लगा है तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी पहली बॉडी का ही चेंज होगा. Now similarly F21 force on 2 due to 1, अगर दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा है पहली बॉडी के कारण, इट मींस दूसरी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा. नाउ अगर आपका बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन टोटल फोर्स इज F12 एंड F21 एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा? dp1 प्लस p2. हाँ, दोनों को राइट हैंड साइड ऐड कर दी, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दी. ओके, आफ्टर दैट देखो, अगर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, बाहर ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब बाहर से आप कोई अनदर फोर्स ना लगाओ. मींस F12 और F21, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे लगा रहा है और इसके अलावा कोई भी फोर्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा. ओके, सो अब एक कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Conservation of momentum. What is this? Momentum of whole isolated body is conserve. So अगर कोई भी चीज कंजर्व है, इट मीन्स वो चेंज नहीं हो रही. अगर कोई चीज चेंज नहीं हो रही, सो ऑल ओवर दी बॉडी या थ्रू आउट दी सिस्टम वो चीज कांस्टेंट रह गई है. मीन्स इफ मोमेंटम इज कंजर्व, then total momentum of system will become constant.
टोटल मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, हेंस dp1 प्लस p2 बाय dt इज इक्वल टू 0। अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 है, सो f1 to f21 is equal to 0, and after rearrange f12 is equal to minus f21. That is all about f12 is equal to minus f21. That is all about third law. So students, फर्स्ट लॉ भी सेकेंड लॉ से डिराइव हो सकता है, थर्ड लॉ भी सेकेंड लॉ से डिराइव हो सकता है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन. थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम.